नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे यामाहा 12XU एनालॉग मिक्सर के बारे में। इसके कुछ बेसिक्स फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें कितने फंक्शंस कंपनी ने दिए हैं, इसका क्या बेसिक ओवरव्यू है, इसमें कितने फेडर्स हैं, कितने लाइन इनपुट्स हैं और इस पर क्या स्पेशल इफ़ेक्ट्स कंपनी ने दिए हैं। इस बारे में हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है यामाहा कंपनी का MG12XU मिक्सिंग कंसोल मिक्सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मिलते हैं 12 इनपुट्स। ठीक है, जिसमें से कि आपके 6 माइक इनपुट्स हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 इसमें XLR माइक आप लगा सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। आप XLR माइक इसमें लगा सकते हैं, चाहे वो डायनेमिक हो। डायनेमिक का मतलब ये वाले माइक, ये जो मैं टॉकबैक के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस माइक को, ये है आपका Sennheiser का E835S, ये आपका डायनेमिक माइक है। और चाहे वो कंडेंसर माइक हो, मेरे पास एक कंडेंसर माइक है अंदर, यामाहा वो Rode NT2। ऑलराइट, उसके बाद आप 5 6 और 7 8, ये जो आपके जो फीडर्स हैं ये आपके स्टीरियो हैं। 1 2 3 4 आपके मोनो हैं, जिसमें से कि आप मोनो चैनल आप इसको माइक एज ए माइक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके 5 6 7 8 आपके स्टीरियो चैनल हैं। स्टीरियो का मतलब है जैसे कि आप इसमें कोई कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं। कीबोर्ड के आपके 2 चैनल मिलेंगे, लेफ़्ट राइट, उनको आप लेफ़्ट और राइट यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है तो लेफ़्ट और राइट यहाँ पर आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके प्योर 4 आपके माइक हो गए, 2 आपके इंस्ट्रूमेंट या फिर माइक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 9 और 10, 9 और 10 भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखिए लाइन अनबैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप इनमें लगा सकते हैं लेफ़्ट राइट में। उसी तरीके से 11 और 12 ये भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं 11 और 12 में। 12 जो आपका बेसिकली 11 और 12 है, इसको आप USB इन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर आपके पास कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका 3.5 mm से आ रहा हो, तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। RCA इनपुट आपको दिख रहा है यहाँ पर आप लगाइए और आपको वो ये बटन आपको दबाने की ज़रूरत है। आप इसको दबाएंगे तो ये USB में आ जाएगा, मतलब कि ये वाली लाइन इसकी इनपुट एज एन इनपुट लेना शुरू कर देगा। अगर आप इस बटन को ऊपर करेंगे तो ये लाइन इनपुट में आपका चालू हो जाएगा, जो कि ये दोनों हैं। तो आप इसको ऊपर करेंगे तो लाइन में आपके लेफ़्ट राइट ये वाले यूज़ होंगे, और अगर आप इसको दबा देंगे तो ये आपके RCA इनपुट चालू हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी अब हम एक स्ट्रिप को देखते हैं कि इसकी एक स्ट्रिप में क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। तो ये पहले नंबर की स्ट्रिप हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी पहली नंबर की स्ट्रिप है। ये देख रहे होंगे आप, ये ब्लू रंग के आपके लाइन लगी हुई है इस कोने में, इस कोने में। इसका मतलब है कि आपका ये जो चैनल है ये पूरा एक चैनल है, राइट। उसके बाद देखिए, सबसे पहले ऊपर आपकी माइक की इनपुट आई। यहाँ पर सबसे पहले माइक या फिर लाइन, या तो आप इसमें माइक लगा सकते हैं या फिर आप इसमें लाइन इनपुट ले सकते हैं। लाइन इनपुट में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे गिटार, कीबोर्ड, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्ट करता है। ये देखिए, इसमें XLR भी है और आपका माइक इनपुट के लिए फोनो चैनल भी बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपके 2 तरह के बटन आपको दिखेंगे। एक में लिखा है पैड 26 dB। इसका मतलब है कि अगर आप इसको XLR की जगह पर कोई भी फोनो इनपुट ले रहे हैं तो आपको इसमें पैड देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा होगा
वो सिग्नल में इनपुट बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको कम करने के लिए ये पैड का हम यूज़ करते हैं। अगर आप एज एन फ़ोनो नहीं ले रहे हैं, XLR ले रहे हैं, तो आप इसको डिसेबल रखिए। दूसरा बटन है 80 हर्ट्ज़। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर आपका माइक आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो 80 हर्ट्ज़ का बटन अगर आप दबा देंगे तो ये 80 हर्ट्ज़ तक की लोज जो होती हैं उनको कट कर देगा, डिसेबल कर देगा। 80 हर्ट्ज़ में बेसिकली भाइयों आपके लो रंबल्स आते हैं, जैसे कि कोई बैकग्राउंड की AC की हमिंग होती है, कोई अगर पीछे अगर बहुत दूर से हमिंग आ रही है तो ये उन सब चीज़ों को डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप कोई माइक यूज़ कर रहे हैं तो ये 80 हर्ट्ज़ का आपको दबा के रखना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको नीचे दिखेगा गेन। गेन मतलब कि आपका जो इनपुट आ रहा है उसका गेन आपको कितना रखना है। बेसिकली ये देखिए, ये एक माइक मैंने रखा हुआ है, इसी को मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये माइक जो है मेरा, ये 3 नंबर फीडर में कनेक्ट है। ये देखिए, चेक 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 चेक, हेलो चेक 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि इसका जो गेन आ रहा है वो -6 तक जा रहा है, -6 -10 तक जा रहा है। तो ये आपको एकदम ज़्यादा 0 तक नहीं रखना है जो कि ये क्लिप करे। ये देखिए, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, हेलो चेक 1 2, चेक 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 चेक, देखिए इससे क्या होगा कि एक तो आपको फीडबैक की प्रॉब्लम हो गई। फीडबैक का मतलब है कि इस माइक से जो आवाज़ स्पीकर में जा रही है और स्पीकर से वापस इस माइक में आ रही है, तो ये एक लूप बन जाता है जिससे कि हमें इस तरह की आवाज़ आती है। देखिए, चेक 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 1 2 3। तो ये जो सीटी बज रही है, इसी को हम कहते हैं फीडबैक, क्योंकि ये लूप में हो जाता है। तो आपको जो लेवल है अपने माइक का वो रखना है, इतना रखना है कि वो कम भी ना हो और वो ज़्यादा भी ना हो। तो ये एडजस्टमेंट आपकी होगी सबसे पहले गेन नॉब से। ठीक है, चेक 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 चेक, हम इसको रखेंगे -6, जिस पर कि ये ठीक चल रहा है। ऑलराइट, अब आप देखेंगे उसी के नीचे एक लिखा है कॉम्प। कॉम्प का मतलब है यामाहा ने इसी के अंदर कंप्रेसर इनबिल्ट दिया है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आपको रखनी है हल्की सी। ये देखिए, अगर मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है, हेलो चेक 1 2, कंप्रेसर अगर मैं बिल्कुल डाउन करता हूँ तो देखिए मेरा जो लेवल था वो भी कम हो गया है। अब अगर मैं कंप्रेसर को बढ़ाता हूँ तो आप चेंजेस करेंगे, देखेंगे कि मेरी आवाज़ में किस तरीके से डायनामिक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, गेन बढ़ गया है। देखिएगा, हेलो हेलो चेक 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 1 2 3 4, हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा अगर हम गेन खोलें, हेलो चेक 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 1 2 3, हेलो हेलो चेक 1 2। अगर हम कंप्रेसर को देखिए, अभी फुल काम कर रहा है, बिल्कुल डाउन करते हैं तो हल्का सा गेन जो है वो कम हो जाता है। ये देखिए, हेलो चेक 1 2। अब हम कंप्रेसर को खोलते हैं, चेक 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 चेक, हेलो चेक 1 2। तो ये है दोस्तों आपका कंप्रेसर नॉब। उसके नीचे हम आ जाते हैं, ये ग्रीन कलर के आपको जो दिख रहे हैं 3 चीज़ें, ये हैं आपके इक्वलाइज़र। पहला है आपका हाइज, दूसरा है आपका मिड्स और तीसरा है आपका लोज। तो देखिए, हाइज का मतलब है जो आपकी इक्वलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी होती है 5 किलोहर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक, वो आपका हाइज में आती है। तो देखिए, चेक 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 चेक, अगर ये तीनों आपके बीच में ही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो आवाज़ आ रही है माइक से वो एज इट इज़ ही जाएगी स्पीकर तक। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी सिंगर की आवाज़ आपको शार्प करनी है, जो कि मैं ज़्यादातर करता हूँ, तो आपको इस हाइज का यूज़ करना है। ये देखिए, मेरी आवाज़ में आपको फ़र्क पड़ेगा। हेलो चेक 1 2, ये मेरी अभी नॉर्मल आवाज़ है।
अभी देखिए मैं इसमें हाइज बढ़ाता हूँ, चेक 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 चेक, हेलो, चेक 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 चेक, हेलो। ये देखेंगे आप, फ़र्क आपको लगेगा कि मेरी आवाज़ जो है हल्की सी पतली हो गई है, शार्प हो गई है, ठीक है। दूसरा है आपका मिड्स। मिड्स फ्रीक्वेंसी, जो कि ज़्यादातर आवाज़ जो है मडी वगैरह हो जाती है, उसको कम करने के लिए होता है। तो इसको अगर हम कम करेंगे तो बेसिकली आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मडीनेस जो होता है वो हल्का सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा भी कम नहीं करना है। तीसरा है आपका लोज़। लोज़ का मतलब है कि आपकी बेस कितना है। अगर आपको आपकी आवाज़ में बेस कम लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हेलो, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है, बेस मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा, हेलो, चेक 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 चेक, इसमें हेलो, चेक 1 2 1 2। देखेंगे आप थोड़ा सा मेरी आवाज़ जो है वो बेसी हो गई है। अब ये नॉर्मल कर देता हूँ, हेलो, चेक 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 चेक। ये देखिए अब मेरी आवाज़ पतली हो गई है। तो ये बेसिकली लोस है आपका मेंटेन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि माइक में नॉइज़ आ रही है इसके 80 हर्ट्ज़ के देने के बाद भी, तो भी आप इसको हल्का सा कम कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ज़्यादा आपको कम नहीं करना है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये दिखेगा ऑक्स 1, ब्लू कलर का नॉब आपको दिखेगा। तो ये है आपका ऑक्स 1, जो कि आप सेंड देते हैं। मान लीजिए आपने किसी सिंगर को उसका हेडफोन के थ्रू आप उसकी वॉइस आपको दे रहे हैं, आप उसको सुना रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको उठाएंगे इस तरीके से, घुमा देना है आपको इस तरीके से इतने तक, और ये यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर है ऑक्स 1, ऑक्स 2, सेंड लिखा हुआ है इसमें, सेंड। इस मिक्सर में 2 ऑक्स सेंड आपको मिल रहे हैं, राइट। तो ऑक्स 1 के थ्रू अगर आप किसी को उसकी वॉइस सुना रहे हैं तो यहाँ से आप उसका हेडफोन जाएगा आउट, और वो हेडफोन में अपनी आवाज़ यहाँ से सुन सकता है, ठीक है। और इसका ऑक्स का जो मास्टर है वो मास्टर है यहाँ पर, ये देखिए ये लिखा है सेंड मास्टर। तो यहाँ से आप इसको ऑक्स 1 को इस तरीके से ऐसे अगर बढ़ाएंगे तो उसका मास्टर वॉल्यूम आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से ऑक्स 2 उसके नीचे ये वाला है, ऑक्स 2 ये वाइट कलर का है, और इसका ऑक्स 2 का सेंड मास्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ से आप उसका आउटपुट दे सकते हैं। मास्टर कंट्रोल यहाँ से है और रोटरी कंट्रोल उसका यहाँ से है, ठीक है। अब उसके नीचे हम आ जाते हैं, तो उसके नीचे आपको दिखेगा एक रेड कलर का नॉब जो कि लिखा है पैन। ये बेसिकली आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में लेफ़्ट और राइट अगर है, आप अगर इसमें एक्सएलआर में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एक चैनल को लेफ़्ट कर सकते हैं और एक चैनल को राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको लेफ़्ट और राइट आपको मिलता रहेगा। तो ये पैनिंग आपको वहाँ पर काम आती है। अब आप नीचे देखिए तो ये लिखा है ऑन, ये है आपका चैनल ऑन और ऑफ़। अगर ये ऑन रहता है तो आपकी आवाज़ स्पीकर तक जाती रहेगी। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो आपका ये चैनल बंद हो जाता है, इसमें से कोई आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो ये देखिए ये लिखा है पीक। पीक का मतलब है कि अगर आपका सिग्नल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्लिप हो रहा है, तो ये आपका पीक होगा। ये देखिए, चेक 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 चेक। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये पीक करना शुरू कर देगा। देखिए, चेक 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 चेक, स्पीकर फीडबैक कर रहा है तो हम स्पीकर का वॉल्यूम कम करेंगे पीक को सुनने के लिए। हेलो, चेक 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 चेक। ये देखिए पीक हो रहा है, मेरी आवाज़ पीक हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब। तो हम इसको कम करेंगे क्योंकि इसका लेवल गेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको किसी भी माइक का इनपुट हो चाहे इंस्ट्रूमेंट का इनपुट हो, सबसे पहले आपको गेन से ही उसका इनपुट सेट करना है कि वो क्लिप ना करे।
हमेशा उसको 0 से कम रखना है, -10 तक रखना है, तो आपका बहुत अच्छा सोर्स जो है वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये देखिए ये लिखा है बटन के नीचे 1 2। 1 2 का मतलब है कि कोई भी सिग्नल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर आप उसको 1 2 करते हैं, 1 2 अगर उसको दबा देते हैं तो ये 1 2, ये देखिए यहाँ लिखे है ना ग्रुप 1 2, आप इसको ऊपर कीजिए तो ये अब चैनल आपका 1 2 के थ्रू भी जाएगा। ये देखिए ये लिखा है ऊपर ग्रुप 1 2। ग्रुप 1 2 के लेफ़्ट राइट आउट आपको दिए हैं। तो अगर आप कोई साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप साउंड कार्ड के थ्रू इसका इनपुट अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके नीचे आप आएंगे तो देखेंगे लिखा है ST। ST का मतलब होता है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब आप इसको दबाएंगे तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपको डायरेक्ट मास्टर लेवल से होते हुए आपके स्पीकर्स में सुनाई देगा। ये देखिए ये हैं दोनों स्टीरियो आउट, 2 XLR हैं और 2 फोनो आउट है। ठीक है, ये देखिए हेलो चेक 1 2, चेक 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 चेक, ये आपका स्टीरियो ऑन है, इसीलिए आपकी मेरी आवाज़ स्पीकर तक जा रही है। अगर मैं स्टीरियो को बंद कर देता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है, अब मेरी आवाज़ नहीं जा रही। हालांकि मेरी ये आवाज़ जो है वो ग्रुप 1 2 से होते हुए जा रही है आउटपुट। तो अगर यहाँ पर स्टीरियो बंद है, ग्रुप 1 2 का स्टीरियो अगर मैं ऑन कर दूंगा तो जो भी चैनल ग्रुप 1 2 में असाइन है उनकी आवाज़ यहाँ पर आएगी। ये देखिए चेक 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 चेक, ये आ गई। अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये अभी ग्रुप 1 2 से जा रही है और 1 2 का स्टीरियो ऑन है। इसीलिए अगर मैंने इसका नीचे किया हुआ फेडर तो इसीलिए ये नहीं सुनाई दे रहा। ऊपर करूँगा तो ऊपर करके सुनाई देगी। तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब उसके नीचे देखिए लिखा है PFL। PFL का मतलब है प्री फेडर रिलेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इसमें इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, आप इसको स्पीकर में देने के बजाय अपने को सुनना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, उसका क्या लेवल है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ स्पीकर में देने से पहले अपने हेडफोन में सुनते हैं। तो अगर हम PFL दबाएंगे और आपने कोई हेडफोन पहना हुआ है तो आपको ये आवाज़ आपके हेडफोन में सुनाई देगी, बजाय कि सीधा स्पीकर में जाए और एकदम से फट जाए। वो नहीं करना है। आपको सबसे पहले PFL में अपने हेडफोन में सुनना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसको इनपुट गेन, उसका गेन नोट रोटरी नॉब से कम करना है। और अगर आपको लगे कि वो कम है तो उसको ज़्यादा करना है। ठीक है, ये सेट करने के बाद ही आप अपना फेडर ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइव इवेंट्स में म्यूजिशियन काफ़ी अगर तेज़ बजा रहे हों प्रैक्टिस में तो आप उनको यहाँ से हेडफोन के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरी की पूरी स्ट्रिप आपको एक फेडर की समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हर स्ट्रिप काम करती है। तो दोस्तों इसमें अगर आपको कंडेंसर माइक लगाना है तो उसके लिए आपको फैंटम प्लस 48 वोल्ट का स्विच यहाँ पर दिया गया है रेड कलर का। इसको आप ऑन करेंगे, ये देखिए इसमें लाइट ऑन हो गई है। तो अब आप इसमें 1 से लेके 6 तक किसी में भी कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस तरह के डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 48 वोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज़ें आपने समझ ली हैं, इसके कुछ बेसिक्स फंक्शंस। अगर एक चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें इफ़ेक्ट्स प्रोसेसर भी एक लगा हुआ है, इसमें इनबिल्ट ही। ये देखिए इस तरह का SPX डिजिटल मल्टी इफ़ेक्ट प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। जैसे कि आपको अपनी आवाज़ में कोई अगर गा रहा है तो उसमें अगर कोई रिवर्ब अगर लगाना हो तो वो किस तरीके से आप लगा सकते हैं वो देखिए। ये देखिए माइक नंबर इनपुट, स्टीरियो में उसको ऑन कर लेता हूँ, चेक 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 चेक।
ये मेरी आवाज़ अभी नॉर्मल आवाज़ है, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल रॉ आवाज़ है। तो अगर कोई सिंगर इसको गाता है, कोई गाना अगर गाता है तो वो कहेगा कि मुझे रिवर्ब दो, क्योंकि रिवर्ब के साथ उसको फील आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इनबिल्ट रिवर्ब है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप FX रिटर्न करके ये फेडर आपको दिया हुआ है। FX रिटर्न का मतलब है कि आप जिस फेडर में अपना रिवर्ब लगाना चाहते हैं तो वो रिवर्ब उसमें जाएगा और वापस जो उसका रिटर्न आएगा वो आप यहाँ से सुन सकते हैं FX रिटर्न से। ये देखिए, इसको आप ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो वाइट कलर का फेडर है रोटरी बटन, ये आपका ऑक्स 2 भी है और आपका रिटर्न चैनल भी है। तो आप इसको घुमाना है। ये देखिए, अभी ये मेरी आवाज़ रॉ है, जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे आपकी आवाज़ में रिवर्ब आ जाएगा। हेलो हेलो चेक चेक 1 2। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्ब हमारा इससे जा रहा है अंदर और वापसी सुनने के लिए FX रिटर्न में आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो हमें कोई भी रिवर्ब नहीं सुनाई देगा, रॉ वॉइस सुनाई देगी। सुनने के लिए आपको ऊपर करना है और आपको अपनी आवाज़ के अनुसार जितना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। चेक 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 चेक, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से इसमें रिवर्ब के अलग अलग प्रीसेट बने हुए हैं। देखिए, जिस तरह से हॉल बना हुआ है, रूम बना हुआ है। डिले अगर आपको चाहिए तो 12 नंबर प्रोग्राम में आपको, अभी जैसे 1 नंबर में जो है वो रिवर्ब है, 12 नंबर अगर हम कर देते हैं तो वो बन जाएगा आपका डिले। देखिए, ये देखिए, ये अब डिले बन चुका है। देखिए देखिए देखिए, हेलो 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 चेक 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 1 1 1 1 1 1। तो दोस्तों होता ये है कि किसी किसी मिक्सर में 2 इफेक्ट चैनल होते हैं, वो ज़्यादा कारगर है, क्योंकि एक में आप रख सकते हैं अपना रिवर्ब और एक में आप रख सकते हैं अपना डिले हल्का सा, ताकि वो फील आपको आता रहे रिपीटिशन का, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका कुछ बेसिक ओवरव्यू यामाहा MG12XU का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपको इस मिक्सर के बारे में पता करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।